कल के बाद में है आज का लेसन। एक संत किसी रास्ते पर चल रहे थे। वे कुछ दूर चले होंगे कि पीछे से एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने संत की पीठ पर एक लात जमा दी। पुरानी रंजिश रही होगी। पुरानी रंजिश रही होगी। लात मारने के बाद युवक घबरा गया। उसके हाथ से लाठी छूट गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि लाठी को उठाए। वो दौड़ पड़ा। संत ने आवाज लगाई, जनाब, आप अपना लठ तो लेते जाइए। संत के साथ जो उसका भक्त चल रहा था उसने पूछा, महाराज, ये तो ताज्जुब की बात है कि उसने तो आपको लठ मारा और आप कह रहे हैं कि लाठी वापस ले जा। संत मुस्कुराए और बोले, मेरे मन में भी इसके प्रति क्रोध उपजा, लेकिन फिर एक विचार आया और उसने मेरे पैर रोक दिए। संत ने कहा, मान लो कि जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसी पेड़ की कोई डाली टूटकर हमारे कंधे पर आ गिरे, तो क्या तुम पेड़ से बदला लोगे? क्या तुम उसे पलट कर मारोगे? युवक ने कहा, गुरुदेव, यह तो एक संयोग होता। संत ने कहा, इसे भी संयोग मानो और भूल जाओ। जिसके लिए हर घटना मात्र संयोग है, उसके लिए न कोई क्रोध है न ही क्षमा की उसके लिए आवश्यकता है। वो तो क्षमाशील ही होता है। स्वयं भगवान महावीर के जीवन की घटना है। उन्हें किसी गांव की ओर जाना था। बीच में चंड कौशिक नागराज की बांबी आती थी। महावीर निर्भय थे। चंड कौशिक इतना भयंकर कि उसके क्षेत्र में 4 कोस तक उसकी जहरीली फुंकार के कारण कोई हरी पत्ती नहीं उग पाई। वहां की मिट्टी तक जहरीली हो गई थी। परम करुणाशील महावीर चले गए सांप की बांबी की ओर। और तो और सांप की बांबी बिल के मुंह के पास ही जाकर साधना के लिए खड़े हो गए। सांप अपना शिकार खेलकर आया। उसे मानव गंध आने लगी और बांबी के पास आया। उसे घोर आश्चर्य हुआ कि 4 कोस दूर से मारी फुंकार भी आदमी को भस्म कर देती है, पर महावीर पर इसका कोई असर नहीं। सांप गुस्से में आता चला गया और उन्होंने महावीर को डसा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। घोर आश्चर्य। महावीर फिर भी ध्यान में खड़े रहे। उनकी देवी शक्ति के चलते जहाँ चंड कौशिक ने डसा था वहाँ खून की बजाय दूध की धार बहने लगी। चंड कौशिक ने देखकर खुद को झंझोड़ा। उसकी शक्ति, उसका विष निष्प्रभावी होने लगा। तभी भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि खोली और चंड कौशिक के प्रति महान करुणा, क्षमा
को साकार करते हुए कहा, प्रिय, शांत शांत शांत। प्रभु के सानिध्य से चंड कौशिक शांत हुआ और तभी महावीर ने चंड कौशिक के सिर पर अपना चमत्कारिक हाथ रखा। सचमुच चमत्कार हुआ। चंड कौशिक को अपना पूर्व जन्म दिखाई दिया। उसने देखा कि पूर्व में वह संत था, लेकिन क्रोध में अपने शिष्य को मारने के कारण सांप बना। अब तो चंड कौशिक की आंखों से आंसू बहने लगे प्रायश्चित के। प्रभु के सानिध्य में श्रावक बन गया, वो शांत हो गया। जो काम वह संत जीवन में न कर पाया, वह उसने सांप योनि में कर डाला। वो भी महावीर की तरह क्षमाशील, परम सहनशील हो गया और योगी बन गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो महावीर ने कहा, सिद्ध को, परम सिद्ध को, उस भद्र कौशिक को मेरा नमस्कार है। इतना ही लेंगे।